खूबसूरत वादियों में तेरी अक्सर हम खो जाते हैं, रहते हैं तेरे आंचल में और जन्नत खुद को पाते हैं। देवभूमि तुझको अक्सर लोग बुलाते हैं, कई माताओं के सपूत जहां जन्मे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोजी वालिया और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने शो रूबरू में। हिमाचल में 15 अप्रैल हर साल हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर हम जुड़े हैं शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की माता जी के साथ, जिनका नाम है मिसेस विजय कालिया। तो आइए मुलाकात करते हैं सौरभ कालिया की माता जी के साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉन्स्टिट्यूशन टीवी की तरफ से हमारे शो रूबरू में। धन्यवाद मैम। जो हिमाचल है हमारा, आप जैसी माताओं के वीर सपूतों के नाम से जो है जाना जाता है, और आपके बेटे सौरभ कालिया ने ना केवल पालमपुर का बल्कि पूरे विश्व का, पूरे देश का नाम जो है दुनिया में रोशन किया है। तो मैं आज हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके बेटे को याद करते हुए आपसे उनके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल की शुभकामनाएं देती हूँ जी और हार्दिक आशीर्वाद देती हूँ कि आपका चैनल खूब चले और खूब फले फूले। सौरभ कालिया जी 29 जून 1976 को पैदा हुए थे अमृतसर में। उसमें जी बचपन में बहुत क्वाइट, जैसे बच्चे बहुत चुलबुले होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, था तो, लेकिन इतना ज़्यादा शरारती नहीं था, एक्सेस में नहीं करता था, बहुत धीरज वाला था, धैर्य। कोई चीज़ मिल गई जो हो गया, लेकिन इंटेलेक्चुअल बहुत था। उसके दिमाग में कोई यही चीज़ें चली रहती थी कि क्या कैसे किया जाए, जब पहाड़ों के ऊपर कैसे चढ़ा जाए, जब मतलब बर्ड्स वाचिंग का उसको बड़ा शौक था। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, तो डीएवी स्कूल में उसने अपनी पढ़ाई की जी और 10th डीएवी स्कूल करने के बाद उसने सेंट्रल स्कूल होल्टा में +1 +2 की। जी आर्मी में उसके जाने का कोई इतना वो नहीं था, जी क्योंकि वो बचपन से ही क्वाइट था। कोई ऐसी शरारत या कोई जैसे कि बच्चे कहीं करते हैं मैंने न्यूज़ के अंदर देखी, पर बाकी आपस में दोनों भाइयों में जो झगड़ा लड़ाई जो घरों में होता है वो तो उसका चलता रहता था कभी भी। जी काइंड हार्टेड भी बहुत था। जी मुझे याद है कि बचपन में 9th में पढ़ता था, तो स्कूल से आया तो काफ़ी बारिश में भीगा हुआ आया था, तो मैंने सुबह उसको कोट पहना के भेजा था। उसका स्पोर्ट्स कोट था ब्लू जी कलर का, तो उसको पहना के भेजा हुआ। तो आया तो कोट नहीं पहना हुआ था। मैंने पूछा, सौरभ तेरा कोट का है? तो कहता, मम्मा मुझे डांटोगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं, क्यों डांट? कहते, मम्मा जब मैं बस से उतरा ना, तो एक बड़ा वो गरीब सा था, उसका बेचारा ना बड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। जी मैंने अपना कोट उसको उतार के दे दिया। तो जी मैं उसकी मुंह की तरफ देखती रही, ना तो मैं उसको डांट सकी ना मैं उसको कुछ कह सकी। तो मैं एकदम से चुपचाप उसके पास चल गई। मुझे लगा कि देखो, इस बच्चे में इतनी छोटी उम्र में इतनी भावना है। कभी कोई पक्षी कई बार होते हैं उड़ते हुए गिर जाते हैं, जी उनको चोट लग जाती है, तो उसको यही काम था कि उसने पकड़ पकड़ के उनको पानी पिलाना, सेवा करनी, मतलब कि मतलब ऐसी नेचर थी, बड़ा जी काइंड हार्टेड जी जैसे जी था। तो जब +1 +2 में सेंट्रल स्कूल गया, तो शायद मुझे लगता है मुझे उसने कभी मन से तो कभी शो भी नहीं किया, ना उसकी कोई एक्टिविटीज से हमें पता चला कि वो आर्मी में जाएगा। जी ये था कि उसको डॉक्टर बनने का शौक था कि मैं जी सर्जन बनूंगा। ये तो उसका उसने मेरे साथ डिस्कस किया। बट आई फील, मैं महसूस करती हूँ कि शायद वो कैंप में रहा, उसने आर्मी ऑफिसर्स देखे, उनका एनसीसी के। व्यवहार देखा, वो तो उसका कहीं माइंड चेंज हो गया। जी क्योंकि वो एक बार मुझे बोलने लगा कि कहता, मम्मा सबसे अच्छी जॉब जो है वो आर्मी की है, साफ सुथरी है, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं मतलब उस वर्डिंग से उसके लिए सोचती हूँ कि मतलब उसमें शायद ये चीज़ आई होगी। जी बट उसको सर्जन का शौक था कि मैंने डॉक्टर बनना और सर्जन बनना है। उसने इंटरव्यूज भी दिए
और टेस्ट भी दिए। एक जगह उसका एम्स में उसका वेटिंग लिस्ट था 4th नंबर, तो उसमें तो चांस ही कोई नहीं था आने का, 4th नंबर पे चांस नहीं था। तो मैंने जब आया तो मैंने बोला भी, उसका रिजल्ट आया, मैंने कहा चलो, इसके पापा ने भी बोला कि बेटा हम आपको डोनेशन दे के करवा देते हैं, तेरे को शौक है। तो कहता मम्मा, मैं किचन में थी, तो कहता मम्मा मैंने ठप्पा लगा कर बाहर नहीं आना, अपनी मेहनत से आगे जाना। फिर बात भी चली गई अपने अंदर। फिर जे पता नहीं, बच्चे अपने कैरियर के लिए होते हैं। सीडीएस का एग्ज़ाम वो निकला होगा, वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आता है, उसमें उसने कहीं देखा होगा, उसने फॉर्म भर दिया और उसका पड़ गया। चंडीगढ़ इसका टेस्ट था, जी। तो चंडीगढ़ टेस्ट के लिए आया। तो मुझे कहता कि मैंने कहा चंडीगढ़ तो तूने टेस्ट क्या देना, तूने कौन सा क्वालिफाई करना है, क्योंकि कोचिंग वगैरह कुछ नहीं थी इसकी। तो मैंने कहा तुमने चंडीगढ़ घूमने जाना है, चला जा, मुझे पता है सारे बच्चे, क्योंकि बच्चों को चंडीगढ़ की तब बड़ी क्रेज होती थी कि चंडीगढ़ घूमना है। फिर जो चले गए, इसके 5-6 दोस्त भी साथ में थे। इसने वहाँ गए तो वहाँ कहीं अनाउंसमेंट हुआ, जब फेक न्यूज़ थी कि टेस्ट कैंसिल हो गया। अच्छा। बाकी 4 लड़के जो थे वो पिक्चर वगैरह देखने चले गए। ये कहता मैं नहीं जाऊँगा, मैं रूम में रहूँगा। एक और था इसका दोस्त, जहाँ से डोरू भाई से, जी। इसने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मुझे मम्मी ने पहले ही बोला था कि तू पिकनिक घूमने जाना है चंडीगढ़। तो उसके बाद पता चला होगा कि टेस्ट है, इन दोनों ने टेस्ट दिया, उसमें फिर क्वालिफाई भी हो गया। क्वालिफाई का भी इसको पता नहीं चला, जहाँ कोई पालमपुर में पता नहीं क्या था, कुछ स्ट्राइक सी चली थी। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ग्रेजुएशन इसने यूनिवर्सिटी में, तो जा रहे थे वो नीचे से शॉर्टकट से जाते थे, तो इसने रास्ते में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लिया होगा और उसमें देखा होगा, तो इसको पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गई है। फिर इसको बोर्ड आया, इलाहाबाद बोर्ड था इसका, तो बोर्ड में भी इसने वहाँ पर सक्सेसफुली करके कर लिया। इसको थोड़ी सी वहाँ उन्होंने टॉन्सिल्स की, मेडिकल में इसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम बताई और उन्होंने बताया कि इसको हार्ट मर्मरिंग है। जी। तो दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में दोबारा हुआ तो कुछ नहीं निकला, हार्ट का भी नहीं निकला, टॉन्सिल्स भी ठीक थे। तो उस वजह से जे आईएमए में 2 महीने लेट हो गया कोर्स से। बट हैप्पी था, बहुत खुश कि मेरी सिलेक्शन हो गई आर्मी में, आर्मी में। मैं आर्मी में ऑफिसर बनूंगा। और इसने 2 महीने का कोर्स जो है वो अपना कवर किया, इतना हार्ड, कंप्लीट मतलब किया। बहुत जी। हार्ड जॉब करके। जाने से पहले इसने मुझे बोला, इसको थोड़ा सा डर था कि शायद मम्मी मुझे आर्मी में नहीं भेजेगी, जी। तो मुझे इसने बोला कि मम्मी मैं आर्मी में मेरी अगर सिलेक्शन हो जाएगी तो आप मुझे भेज दोगे। मैंने कहा हाँ मैं भेज दूंगी, उसमें मैं तुम्हारे क्या। तब बहुत खुश हुआ, अपने पापा को बोलता पापा मैं आर्मी में जाऊंगा, पापा मम्मी ने भेज दिया। तो बस उसके बाद इसकी 1.5 साल की ट्रेनिंग होने के बाद मैं वहाँ पर इसको स्टार्स लगाने के लिए हम लोग गए हैं। इसने ट्रेनिंग पूरी की है वहाँ पूरा, मतलब हमें लगा था कि सारे बोलते थे कि शायद ये कवर नहीं कर पाएगा, नेक्स्ट ईयर ही होगा, लेकिन इसने कवर कर लिया सारा। जी। और उसके बाद इसकी पोस्टिंग जाट रेजिमेंट में आई। जाट रेजिमेंट उस टाइम कारगिल में थी। जी। तो 1 महीना इसने बरेली में ओरिएंटेशन कोर्स किया और उसके बाद चला गया। उसके बाद वहाँ पर कारगिल वॉर का हो गया, तो उसमें मतलब इसका था। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि वो सॉफ्ट हार्ट थे, ऑनेस्ट थे, एम्बिशन के प्रति जो थे एक दिशा में चलने वाले थे। तो मैम, फैमिली के साथ कैसी बॉन्डिंग थी उनकी अपने ब्रदर के बहुत साथ? अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत जी। बहुत ओबिडेंट, मतलब और उसको पता था कि मैं लेट हो जाऊंगा, मम्मी परेशान होती है। तो यूनिवर्सिटी में था तो फ्रेंड्स के साथ, कई बार कई फ्रेंड्स हॉस्टल में थे, उनके साथ बैठ जाता था, जाता था, ये करता था, मतलब मिलते थे जाकर। तो उसने मुझे पहले फ़ोन करना कि मम्मा मैं आज लेट आऊँगा। या वैसे भी अपने पापा के साथ भी, भाई के साथ तो बहुत अटैचमेंट थी दोनों की। इनकी और कोई कंपनी नहीं थी दोनों भाइयों की, इसके आपस में ही दोनों की बहुत अटैचमेंट थी। तो जी। तो अक्सर हमने सुना है कि माता पिता से बच्चे को जाना जाता है,
पर आपको आपके बेटे के नाम से जाना जाता है, तो आपको कैसा अनुभव होता है? देखो, उसका लॉस जो है, उसका जाना जो है, वो तो हमें बड़ा मतलब गमगीन भी है, दुख भी है, हमारे जख्म है वो। जी, जी। लेकिन ऐसी संतान जो अपनी माँ बाप का नाम ऊंचा करके जाती है, आज हम सौरभ के नाम से जाने जाते हैं, हम इसको गर्व महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमारा ऐसा बेटा, हमारी यही प्रॉपर्टी थी। लोग ये सोचते हैं कि अच्छी कमाई अच्छे कर्म हो, तो हमारी तो यही प्रॉपर्टी है कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत, मेरे बच्चे बहुत अच्छे निकले, वो भी उसने के नाम से आज हम जानते हैं। मेरा छोटा बेटा उससे भी बढ़ के है, वो भी बहुत सोबर और बहुत मतलब वो इसमें। अ, आपके परिवार में और कौन-कौन है आपके बेटे के? मेरा जी, एक छोटा अब सौरभ, दो भाई थे, एक जी, छोटा सौरभ बड़ा था, वैभव, और ये उसकी वाइफ, इसके दो बच्चे हैं, जी, पार्थ कालिया, व्योमेश कालिया, जी, मेरे husband। जी मैम। आज भी उनकी याद में आपने म्यूज़ियम बनाया है, इसके अलावा और कौन-कौन सी मेमोरीज़ हैं उनकी? उसकी याद में म्यूजियम हमने बनाया। वो जब पास आउट होकर के आया था, तो हमारा ये हाउस नहीं था, हमारा ओल्ड हाउस उधर सामने है। जी, तो मैंने उसको पूछा कि ऐसा जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि भाई बच्चे नौकरी लग जाते हैं तो कोई अगली प्लानिंग सोचते हैं। जी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा सौरभ, आपकी जॉब लग गई, और आप बताओ, आर्मी वालों की चॉइस भी अलग ही होती है, तो जी, हमने ऊपर स्टोरी उठानी है, तो आप बताओ कि कैसे बनाना है, कैसे आपकी चॉइस का बनाना है। तो 2 मिनट मुझे देखता रहा, फिर चुप रहा, फिर मेरा ऐसे हाथ पकड़ा और बोलता, मम्मा आप जो मर्जी बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, मेरे लिए एक रूम बना देना जिसमें ना फौजियों का बहुत सामान होता है। तो ओके, मैं भी उसकी बात को नहीं समझ सकी। फिर मुझे बोला कि मेरा फ्रेंड है, उनके घर में उसके दादा भी फौजी थे, फादर भी था, तो उन्होंने एक बड़ा हॉल बनाया हुआ है, उसमें सारा सामान रखा हुआ है। तो जब इसकी कैजुअलिटी हुई, फिर मेरे माइंड में आया कि उसके मन में ये बात थी, तब हमने उसका ये म्यूजियम बनाया। उसकी हर एक मेमोरी, स्कूल की, कॉलेज की, उसकी अपनी जॉब की, वहाँ पर ट्रेनिंग की, सब चीज़ें उसमें रखी हुई हैं संजो। मैंने देखा तो नहीं, सुना है कि आप सुबह शाम जो है वो पूजा करते हैं वहाँ पे। तो देखो, हमारे लिए तो वो भी ईश्वर जी, है ना, पूजा करते हैं, उसी की बदौलत हम बैठे हैं। हम लोग, इन लोगों की, सैनिकों की वजह से हम अपने घरों में सेफ रहते हैं, जी। तो इस वजह से उनकी पूजा भी करनी पड़ती है। एक देशभक्त की माता होना बहुत गर्व की बात है। तो एज़ अ मदर आप लोगों के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो हर बच्चे को यही संदेश देना चाहती हूँ कि देश के लिए कुछ करो, अच्छा करो, अच्छे नागरिक बनो, और सबकी, ये जो आज की युवा पीढ़ी नशे के उसमें या कुछ में पड़ गई है, इसको छोड़ करके देश सेवा के लिए करो, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप आर्मी में ही जा कर के देश की सेवा करते हैं, समाज में किसी भी तरीके से कैसे भी करके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप आर्मी में भी जा कर के देश की सेवा कर सकते हो। यही मेरा संदेश है कि अच्छे नागरिक बने, अपने गली मोहल्ले में से शुरू करें, तो तभी हमारा देश प्रदेश जो है वो हो सकता है। उसके लिए हमें युवाओं की बहुत ज़रूरत है इसके लिए। और मैं सोचती हूँ कि हमारे युवा कर भी रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ, हमें कल ही एक, जहाँ से, दिल्ली से एक आया, मेडिकल का स्टूडेंट है, उसने लेटर लिखी है, और उसने इतना अच्छा लिखा है लेटर में कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, और मैं सौरभ को अपना एम समझ के करता हूँ, ओके, और मैं डॉक्टर बन के ही आर्मी में जाऊंगा। मतलब जी, आज ये एक नहीं, हमारे पास तो सैकड़ों लोग आ रहे हैं, हजारों, जी। जो बच्चे मोटिवेट हो करके आर्मी में जाते हैं। जब वहाँ से पास आउट होते हैं, तो जहाँ आते हैं लोग, जहाँ से नहीं, अब देश से नहीं, विदेशों से भी हमारे पास आते हैं काफ़ी सौरभ को। बच्चे, काफ़ी लोग, काफ़ी युवा जो हैं इंस्पायर्ड हुए हैं, मोटिवेट बहुत हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं, बहुत इंस्पायर हुए हैं। जिनमें देशभक्ति की भावना ब- है। बहुत भावना है लोगों में।
और जी। हमें लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना वो किया कि हम शायद हिंदू मिथ के हिसाब से इस जन्म में उनका उद्धार तो नहीं कर सकते जितना आपके वो। बेटे की भरपाई तो नहीं कर सकता कोई, लेकिन जो उनकी मेमोरीज हैं, जो उनकी यादें जो पूरे देश के लिए छोड़ के गए हैं वो, तो चलो, वो बहुत ही मतलब बहुत ही एक अच्छा मतलब एक काम था उनका। देखो देश को चलाने के, कुछ भी समाज को चलाने के लिए आप अपना इतिहास देखो, प्रेरणा देने के लिए कई महापुरुष पैदा हुए जी, जिन्होंने प्रेरणाएं दी, और प्रेरणाओं से ही हमारा देश उठा है। और जी, आज हमारा देश जहाँ खड़ा है इन सैनिकों के बावजूद से बचा हुआ है, और हमारे महापुरुषों की वजह से बचा हुआ है, जो प्रेरणादायक थे। जो इन बच्चों को भी तो शहीद भगत सिंह वगैरह जो थे भी उन्हीं की प्रेरणा है ना, वो भी तो बच्चे ही थे। बस अंत में आपको मैं फिर दोबारा आपको शुभ आशीर्वाद देती हूँ कि आपका बहुत बहुत अभिनंदन भी करती हूँ, और आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के आए, और आपका जो चैनल खूब फले फूले, यही मेरी जी मैम, हार्दिक जी आशीर्वाद मैम। है। आपको एक बार फिर से हिमाचल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दर्शकों, ये है शहीद कैप्टन्स और कालिया के मदर, जिनसे आज हमने बात की, जिनसे आज हम रूबरू हुए। एक देशभक्त के पीछे एक माता पिता का भी अहम रोल होता है, जिससे वो इंस्पायर्ड होते हैं, क्योंकि एक परवरिश ही बच्चे को कहाँ से कहाँ ले जाती है। इसी के साथ अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जमाने भर में मिलते हैं लोग कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज के शो को मैं यही पूर्ण विराम लगाती हूँ, और फिर से रूबरू होंगी एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।